हेलो बच्चों, मैं हूं विजेंद्र चौहान। आज हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th का मैथ का चैप्टर है। इसमें भी हम 5.1 कर चुके हैं पूरी और क्वेश्चन नंबर 2 तक भी कर चुके हैं। अब थर्ड पे आए हैं हम। इसमें क्या है, एक ही फॉर्मूला लगता है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक बार और देख लीजिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, यानी कि एन टर्म निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अब कैसे करेंगे अप्लाई, देखिए डिफरेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, ये क्या होगी हमारी फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए 2 हो गई, और ये है हमारी थर्ड टर्म यानी कि A3 26। अब हमें बीच वाली टर्म निकालनी है, तो A3 क्या होगी, A प्लस 3 माइनस 1d। डी हमारे पास नहीं है तो इसलिए हम डी निकाल के तभी हम नेक्स्ट टर्म निकाल पाएंगे। ये है 26, तो जो है उसकी वैल्यू रख लीजिए, 2 हो गया, 3 माइनस 1 2 इक्वल टू 26। तो 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा 26, इधर आके माइनस 2 यानी कि 24। तो d की वैल्यू क्या आ गई 24/2 यानी कि 12। क्या आ गई 12। अब जब A2 निकालेंगे तो क्या होता है, a प्लस डी। ए है हमारा 2 और प्लस 12 यानी कि 14। फर्स्ट का आंसर आ गया यहाँ पे 14। देखिए बार दोबारा देख लीजिए, ये समझ में आ जाएगा तो अगले भी बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। ये हमारे पास एपी है, फर्स्ट टर्म है 2 तो फर्स्ट टर्म 2 राइट कर दिया, थर्ड टर्म है 26, थर्ड टर्म ये होगी। तो फॉर्मूला क्या है थर्ड टर्म का, a प्लस 3 माइनस 1d। ए है हमारे पास, हमने पुट कर दिया 3 माइनस 1 2, डी नहीं है, डी हमें निकालना है। ये हमारा 26 दे रखा है। अब 2 को इधर ले गए तो माइनस के 24 हो गया, 2 को इधर ले गए फिर से डिवाइड हो गया तो 12 आ गया। अब सेकंड टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म प्लस डी, ये हमारा आ गई सेकंड टर्म। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। अब इसमें फर्स्ट टर्म भी नहीं पता है, सेकंड गिवन है, फोर्थ गिवन है। सेकंड टर्म क्या होती है, a प्लस डी विच इज 13। फोर्थ टर्म क्या होती है, a प्लस 4 माइनस 1d विच इज 3। ठीक है, ये गिवन है। अब हमें बीच की एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, यानी a निकालना है और a3 निकालना है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। a4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 कितना हो गया 3d इक्वल टू 3। इसलिए लीनियर इक्वेशन होती है, वैसे सोल्व करेंगे। इसको नीचे ले आइए, इसके नीचे a2 इक्वल टू a प्लस d इक्वल टू 13। माइनस कर लीजिए, जब माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, a से कैंसिल हो गया, 3d माइनस d कितना हो गया 2d, और 3 प्लस का है माइनस का 13 है तो माइनस का 10 आ गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई -10/2 यानी कि -5। d की वैल्यू आ गई। अब जो a2 का फॉर्मूला था ये वाला, इसमें d की वैल्यू रख दीजिए, a2 इक्वल टू a प्लस -5 इक्वल टू 13। तो a इक्वल टू क्या हो गया 13, इधर आगे प्लस का हो गया ये 18। a की वैल्यू क्या आ गई 18। अब a3 निकालना है। a3 क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1d। a हमारा 18 आ गया है, 3 माइनस 1 कितना होगा 2 इंटू में -5, d की वैल्यू -5। तो 18 2 5 जा 10 कितना आ गया 8। ये हमारा आ गया सेकंड आंसर, थर्ड टर्म आ गई 8। ठीक है, अब फर्स्ट 2 पार्ट समझ में आ गए होंगे सबको। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे चलने से पहले थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। थर्ड में क्या है, फर्स्ट टर्म दे रखी है हमें a इक्वल टू 5 है, और 2 3 4 फोर्थ टर्म दे रखी है a4 इक्वल टू 9^1/2, और 9 2 18 प्लस 1 19/2। ठीक है, ऐसे राइट कर लिया हमने इसको। अब हमें सेकंड और थर्ड टर्म निकालनी है। तो a4 का फॉर्मूला लगा दीजिए, अभी पिछले में भी किया है हमने। क्या होगा, a प्लस 3d विच इज इक्वल टू 19/2। a की वैल्यू है 5 प्लस में 3d इक्वल टू 19/2।
अभी तो डी निकालना है तो सिर्फ डी को इधर रखेंगे, 5 को इधर ले आएंगे, 19/2 माइनस 5, 2 एलसीएम 19, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 9/2 आ गया हमारा। क्या आपको समझ में आया? ये 3D की वैल्यू हो गई हमारी ये। तो D की वैल्यू क्या होगी, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 9 के नीचे 2, यहाँ पे 3, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 3/2। D की वैल्यू आ गई 3/2। अब हमारे पास A भी है D भी है, तो A2 निकालेंगे, A प्लस D, A हमारा 5 है प्लस में 3/2, तो कितना हो जाएगा 2 एलसीएम 5 2 जा 10 प्लस 3 यानी के 13/2। और इसको अगर ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में राइट करना चाहे तो 2 6 जा 12, 6/1/2 ऐसे हो जाएगा। ये आ गया हमारा 6/1/2। थर्ड टर्म निकालेंगे, A प्लस 2D, तो 5 प्लस 2 इंटू में 3/2, 2 से 2 कट गया, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, तो ये हमारी होगी थर्ड टर्म 8। इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट समाप्त होता है इसका। अब हम आगे चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में क्या है, हमें A दिया हुआ है -4 और 1 2 3 4 5 6, A 6 दिया हुआ है 6, तो A है, पहले D निकालना पड़ेगा हमें सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म के लिए। देखिए दिया कम है निकालना ज्यादा है, तो A6 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n-1, 6 - 1 कितना हो गया 5D इज इक्वल टू 6, तो A की वैल्यू -4 है प्लस 5D इज इक्वल टू 6, तो 5D इज इक्वल टू 6, ये इधर जाके प्लस का हो गया 10, तो D की वैल्यू कितनी हो गई 10/5 यानी के 2। D की वैल्यू आ गई, अब इजीली हम निकाल सकते हैं सेकंड टर्म क्या होगी A प्लस D, A हमारा -4 प्लस 2, तो कितना आ गया -2, यहां पे हो गया -2। अब थर्ड टर्म निकाल लेंगे, A3, A प्लस 3 - 1 2D, तो -4 प्लस में 2 इंटू 2, तो यानी कि -4 प्लस 4 क्या हो गया 0, ये आ गई हमारी 0। A4 निकालेंगे, A प्लस 4 - 1 3D, -4 प्लस में 3 इंटू में 2, तो -4 प्लस 6 यानी कि प्लस का 2, तो ये आ गया हमारा प्लस का 2। अब A5, A प्लस 5 - 1 कितना होता है 4D, A हमारा -4 है प्लस में 2 इंटू 4 -4 प्लस 8, तो क्या हो गया प्लस का 4 आ गया। ये हमारी इसकी फिफ्थ टर्म हो गई। अब लास्ट पार्ट पे आ गए हम। लास्ट पार्ट पे आगे करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, ताकि आप और भी वीडियोस देख पाए और आप और भी नॉलेज गेट कर पाए, जिससे कि आपको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आपको मैथ्स में या साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो, क्योंकि मैथ्स साइंस इंग्लिश सब सब्जेक्ट्स के इसमें क्वेश्चंस है, वीडियोस हैं, जिससे आप इजीली नॉलेज गेट कर सकते हैं गेट। तो आगे आते हैं हम फिफ्थ पार्ट पे। अब इसमें ए तो है नहीं हमारे पास, क्या है A2 है 38 और 1 2 3 4 5 6, A6 है -22। अब A6 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 6 - 1 5D, और A2 का A प्लस D, तो वही जैसे उसमें किया था ऐसे ही कर लीजिए, A प्लस D इक्वल टू 38 और A प्लस 5D कितना है -22। लीनियर इक्वेशन के तरह से माइनस कर लीजिए, माइनस माइनस माइनस, A से कैंसिल हो गया, 5D - D कितना हो गया 4D,
और -22 माइनस का 38 कितना हो जाएगा, माइनस का 60 हो गया। तो यहां से डी की वैल्यू क्या आ गई, -60 अपॉन में 4 -15। क्या आ गई डी की वैल्यू, -15। अब इसको यहां पे पुट कर दीजिए, a प्लस -15 इक्वल टू 38। तो a इक्वल टू क्या हो गया 38, इधर आके प्लस का हो जाएगा +15, आ गया हमारा 53। कितना आ गया 53। ये होगी हमारी a की वैल्यू। अब थर्ड टर्म का क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस 2d, a हमारा 53, 2 इंटू में d कितना है -15, तो 53 प्लस में 15 टू जा 30 -30, तो कितना आ गया, प्लस का 23 बचा है। तो ये हमारी थर्ड टर्म हो गई 23। अब और थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। वन टू थ्री, थर्ड टर्म होगी, फोर्थ पे आ गए हम। A4 क्या होगा, a प्लस 4 माइनस 1 3d। a कितना है हमारा 53, 3 इंटू में d कितना है -15, तो 53 माइनस 45 कितना बचेगा 8। तो ये हमारी फोर्थ टर्म हो गई 8। अब लास्ट निकालना रहेगा इसमें फिफ्थ टर्म, A5 क्या होगी, a प्लस 4d, a हमारा 53 है, प्लस में 4 इंटू में -15, 53 -60 माइनस का 7, ये हमारी फिफ्थ टर्म हो गई। इसी के साथ ही क्वेश्चन समाप्त होता है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।